तो गाइज एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज जो है वो होने वाली है। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड जो है वो होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के साथ में ही जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जो है वो आज का जो एपिसोड है उसे पूरा देखेंगे और आखिरी में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो का जो एंड है वो भी ज़रूर देखना। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो हमारा आज का एपिसोड है उसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था चारों तरफ बुरी तरह से अंधेरा होता है और हम देखते हैं कि एक रोशनी के बीच में जो गाँव पैंग होता है वो मौजूद होता है। और अब हम जैसे ही गाँव पैंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गाँव पैंग होता है वो अभी भी उस जगह पर बेहोश जो है वो पड़ा हुआ होता है। और अब हम देखते हैं कि गाँव पैंग के ऊपर एक गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो पेट थे वो लगातार खुद को ग्रो करते रहे, जिस कारण तुम्हारे दिल के अंदर की जो आग थी वो भी हमेशा जलती रही। लेकिन उसके बाद भी मैं यही चीज़ जो है वो कहना चाहूँगा कि आज तुम जितने पावरफुल हो, इतने पावरफुल जो है वो तुम अपनी विल पावर के कारण ही बन पाए हो। तुम्हारे पावरफुल बनने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो तुम्हारी विल पावर थी। और अभी इस आवाज़ को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन करने लगता है और अपनी आंखों को ओपन करते हुए सामने की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिससे कि तुम छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारी दुनिया के अंदर जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट जो है वो कहना चाहते थे, मैंने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया तुम्हारे लिए। मैंने यहाँ पर उन सभी को प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि जिस वर्ल्ड के अंदर तुम रहते थे मैंने उस वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट किया। लेकिन क्या तुम इस चीज़ से भी सेटिस्फाई नहीं हो? और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो गाँव पैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा सामने आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल गाँव पैंग के जैसा होता है। और वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग के सामने आकर उसे बोलता है कि असल में मैं तुम ही हूँ जो कि दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर तुम्हारे दिमाग के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो चल रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चनों का जवाब ऐसे खड़े होकर नहीं दे सकता हूँ। तो चलो पहले तुम बैठ जाओ, उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अचानक से गाँव पैंग के पीछे एक सीट बना देता है। और अब वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग के सामने बैठकर उसे बताता है कि ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना तुम इमेजिन करते हो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और उस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड हैं जो कि हमारे ही वर्ल्ड की तरह होते हैं। और मैं भी एक ऐसे ही दूसरे वर्ल्ड से हूँ, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि हम एक ही माँ के दो बेटे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ट्विन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हम लोग जो है वो भाइयों से भी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि तुम और मैं के वो एक ही पर्सन है। और अब इस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हमें समझ में आता है कि ये बंदा जो होता है वो असल में गाँव पैंग ही होता है, जो कि किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है। और अब उस बंदे की बात को सुनकर जो गाँव पैंग होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम और मैं दोनों एक ही है तो फिर तुम आखिर मुझे मारना क्यों चाहते हो? और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो वो दूसरा गाँव पैंग होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें मुझे उन बेकार से लोगों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फीलिंग और जो तुम्हारी विश है उसके ऊपर पूरा अटेंशन दूंगा। तुम तो जानते ही हो कि मैंने तो अभी तक तुम्हारी कितनी मदद जो है वो की है। जिस टाइम पर तुम बहुत ही ज़्यादा दुख में थे तो उस टाइम पर मैंने तुम्हारी मदद की। जिस टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा गुस्से थे मैंने उस टाइम पर भी तुम्हारी मदद की। मैंने तुम्हें स्ट्रेंथ दिया। तुमने आज तक जितनी भी इच्छाएं जो है वो रखी है मैंने सभी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया है। और मैं तो तुमसे केवल अपनी जो विश है वो पूरा कराना चाहता हूँ। और अब इसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि इसी ने ही गाँव पैंग के लिए जो वो सिस्टम था उसे बनाया था। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो मैं इसे गलत समझ रहा था। अभी तक मैं जो सिस्टम का ओरिजिन है उसे समझ ही नहीं पाया था। सिस्टम को असल में मेरी ही जैसे एक दूसरे पर्सन ने दूसरे वर्ल्ड के अंदर बनाकर मेरे पास में भेजा था। और अब इतना सोचकर जो गाँव पैंग होता है वो दूसरे गाँव पैंग से बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या अब तुम यहाँ पर जो तुम्हारा रिवॉर्ड है उसे कलेक्ट करने आए हो? जो सुनते के साथ ही जो दूसरा गाँव पैंग होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हारी काफ़ी सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें कि तुमने पूरा जो है वो नहीं किया है। तो इसीलिए जब तुम्हारा मन भर जाए उस टाइम पर तुम मुझे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते फिर बोलता है कि वैसे भी इस वर्ल्ड का जो टाइम एंड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और अब इतना बोलकर वो दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो रियल गाँव पैंग के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ ताकि तुम अपनी बची हुई इच्छाओं को पूरा कर सको। और जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उसके बाद में तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मेरे पास में आ सकते हो। और अब उस दूसरे गाँव पैंग की बात को सुनकर जो रियल गाँव पैंग होता है उसे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए उस दूसरे गाँव पैंग से बोलता है कि लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
जो सुनकर वो दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो अचानक से अपनी फिंगर से वहाँ पर कोई इशारा जो है वो करता है और हम देखते हैं कि उस फिंगर से इशारा करते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक स्पेस ओपन हो जाता है, जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर इसने ये डोर ओपन क्यों किया है। और गाँव पैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो रियल गाँव पैंग के पिछवाड़े पर लात मारते हुए उसे बोलता है कि अब यहाँ से चले जाओ, याद रखना जब हमारी अगली मीटिंग होगी तो तुम्हें कम से कम बात करनी होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं। और इतना बोलकर वो दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो रियल गाँव पैंग को गुड बाय बोल देता है और हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग होता है वो चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो गेट होता है उसे ओपन जो है वो कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे गाँव पैंग के पीछे अचानक से एक डाजी जैसी मॉन्स्टर जो होती है वो आ जाती है। और अब वो डाजी जैसी मॉन्स्टर जो होती है वो बोलती है कि तुम हमेशा ही जाने देते हो। जो सुनकर वो दूसरा गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो निराशा है उसमें नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने जो रिक्वायरमेंट का टेस्ट था उसे पास कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके पास में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और अपने टैलेंट के कारण मुझे पक्का यकीन है कि ये हमारी जो साचा खोज है उसकी खोज जो है वो ज़रूर करेगा और अपने भाग्य को पूरा करने के लिए ये इस जगह पर वापस जो है वो ज़रूर आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए उसे यहाँ से जाने देना चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों को फ़ील कर सके जिन्हें कि मैं कभी फ़ील जो है वो नहीं कर पाया। और अब उस दूसरे गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेंटियन नाम का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान से गाँव पैंग गिरने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या किसी ने अटैक किया है, आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो कि वेंटियन पैलेस के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो जाकर सीधे वहाँ पर जो पैलेस होता है उसके ऊपर गिरता है, लेकिन तभी सही टाइम पर जो ड्रैगन एंट होता है वो आ जाता है, जो कि आकर गाँव पैंग को पकड़ लेता है। और अब ड्रैगन एंट को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो ड्रैगन एंट होता है उसे बोलता है कि ड्रैगन एंट काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और अब गाँव पैंग को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं यार, हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये वेंटियन पैलेस का मास्टर है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिल्ली होती है वो भी गाँव पैंग के पास में आ जाती है और गाँव पैंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि गाँव पैंग क्या तुम्हें जूस चाहिए। और जो सुनकर गाँव पैंग सिल्ली की तरफ देखने लगता है और सिल्ली की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिल्ली तुम अभी भी बहुत ज़्यादा लीजी हो, क्योंकि तुम अभी तक भी गॉड किंग लेवल जो है उस पर नहीं पहुंच पाई हो। जरा एक बार ड्रैगन एंट को देखो, वो ऑलरेडी जो गॉड किंग लेवल है उस पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो मुंह फुलाते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी लेजी जो है वो नहीं हूँ। अगर इस थेरेपी की बात की जाए तो वो तो अभी तक जो गॉड लेवल है उसके इंटरमीडिएट लेवल पर भी नहीं पहुंची है। और अब सिली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टेरपी होती है वो भी आ जाती है और अब गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी के पास में आ जाता है। और अब गाँव पैंग को देखने के बाद में जो स्टेर भी होती है वो रोने लगती है और रोते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हूँ, मैं फ्यूचर में अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करूँगी, प्लीज़ माँ मैं छोड़कर मत जाना। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेर पी से बोलता है कि हाँ स्टेर पी, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हो, क्योंकि ज़रा देखो तो तुमने अपनी बॉडी की जो शेप है उसे कंट्रोल करना सीख लिया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गाँव पैंग के बाकी के दूसरे पैट होते हैं वो भी आ जाते हैं, वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि गाँव पैंग बास्टर्ड फाइनली तुम वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो लिटिल फ्लेमी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लिटिल गाय कौन है। जो सुनकर लिटिल फ्लेमी जो होती है वो बोलती है कि मेरा नाम लिटिल फ्लेमी है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो लिटिल फ्लेमी के पास में आ जाता है। लिटिल फ्लेमी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने पेरेंट्स की तरह पावरफुल जो है वो बन पाओगी। जो सुनकर लिटिल फ्लेमी जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पापा है वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं जो गोल्डी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वे लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो भी अचानक से वहाँ पर आ जाता है और अब डमी को देखते के साथ ही गाँव पैंग भी उसके पास में आकर उसे गले लगा लेता है। तभी डमी भी खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर मैं जानता था कि आप वापस ज़रूर आओगे। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी आखिर बाकी लोग कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में गोल्डी गाँव पैंग को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि जो फैटी है वो जल्दी वापस आने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर जो फैटी है वो अपनी फैमिली के साथ में है। क्योंकि अब से 600 साल पहले जो बिग फैट था उसे अपनी वाइफ जो है वो मिल गई थी, लेकिन जिस टाइम पर वो अपनी वाइफ से मिला बिग फैट जो है उस टाइम पर एक हाई रैंकिंग का गॉड था, लेकिन उसकी वाइफ भी एक हाई रैंकिंग की जो गॉड है वो बन चुकी थी, जिसका बिग फैट की जो वाइफ थी उसने उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। तब से ही बेचारा जो बिग फैट है वो एक हाउस हस्बैंड बनकर अपनी जो जर्नी है उसे शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से वापस जो है वो आ पाएगा, क्योंकि उसके वापस लौटने की कोई भी साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहे। और इतना बोलकर अब जो गोल्डी होता है वो आइस लोयन के बारे में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी आइस लोयन जो होता है वो उसके सीधे सर पर आइस फेंक कर मारते हुए उसे बोलता है कि जिस टाइम पर कोई नहीं होता उसके पीठ पीछे तुम्हें उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें जो है वो नहीं बोलनी चाहिए।
और अब आइस लोयन को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए जो आइस लोयन होता है उसे बोलता है कि क्या बात है आइस लोयन, तुमने तो यहाँ पर 6 के 6 जो होली लोयन थे उन्हें कलेक्ट कर लिया। जो सुनकर आइस लोयन थोड़ा हैरान होते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन से बोलता है कि क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर 6 अलग अलग प्रकार के जो कलर है वो नजर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बेचारे आइस लोयन की सारी खुशी गायब हो जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग जो तुम्हारी कंपनी है उसे पिछले सालों से मैं ही चलाते हुए जो है वो आ रहा हूँ। उसी के साथ में जो मैकेनिकल कोड था मैंने उसके साथ में भी कॉन्टैक्ट बना लिया था। और जो ओरू है वो न्यू स्टार कलेक्टर जो है वो बन चुका है जो कि हमें ज्वाइन कर चुका है। और उन दोनों के कारण ही हम लोग जो है वो जीटी अनशाउडी के अंदर अपनी काफ़ी सारी जो ब्रांच है उसे भी ओपन कर पाए हैं। इससे अलग हम लोगों ने जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उनका भी काफ़ी अच्छे से ध्यान जो है वो रखा है। तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो काफ़ी अच्छे हेल्थी है और पास्ट बीते कुछ सालों में जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपनी एडवेंचर के काफ़ी दिनों को मिस किया था। तो इसीलिए वे अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ में जीटी अनशाउडी के अंदर एडवेंचर जो है वो करते हुए घूम रहे हैं। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो सभी लोग जो है वो खुश है, मुझे सभी लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही थी। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से इधर उधर देखने लगता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आके जो डाची है वो कहाँ पर है, क्या डाची जो है वो यहाँ पर नहीं आया। और अब डाची के नाम को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी फ़नी तरीके से हंसने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग ही जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें गाओ पैंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि डाची जो होता है उसे आवाज़ लगा रहा होता है। लेकिन जो डाची होता है वो गाओ पैंग की आवाज़ का जवाब नहीं देता। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो डाची के मारते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, आखिर तुम मेरी आवाज़ का जो जवाब है वो क्यों नहीं दे रहे थे। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो काफ़ी फनी तरीके से मुंह फुलाते हुए जो गाओ पैंग होता है उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे से बात जो है वो नहीं करनी क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ। और अब डाची की इस बात को सुनकर जो गाओ पैंग होता है वो डाची से बोलता है कि हो यहाँ पर आते के साथ ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्या तुम इस बात के ऊपर नाराज़ हो रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा हो गए। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो डाची होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलता है कि ये कोई छोटी सी बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो सीधे आकर जो डाजी होता है उसे हक कर लेता है और डाजी को हक करते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें अब नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी खुश हो जाता है और जो गाँव पैंग होता है वो डाजी से बोलता है कि चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जो है वो नहीं जाऊँगा। और गाइस अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारी ये सीरीज है ये यहीं पर ही पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो जाती है। तो चलो अब हम इस सीरीज के ऊपर थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे भाई ऐसे होंगे जो कि इस सीरीज की जो एंडिंग है उससे सेटिस्फाई जो है वो नहीं होंगे। अगर मैं अपनी राय बताऊँ तो इस सीरीज की जो एंडिंग है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि हमें शुरू से ही यहाँ पर जो गाओ पैंग थे उसके इतने सारे पैट दिखाए गए। गाओ पैंग ने एक एक कर अपने सभी पैटों को इतना पावरफुल बनाया, लेकिन जो एंडिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर हम सीरीज के मेन विलन रूट ऑफ टर्मिनेशन की बात करें तो उसकी यहाँ पर कोई भी फाइट अच्छे से नहीं दिखाई गई, बल्कि उसे जो सिस्टम था उसने गाओ पैंग का सेक्रीफाइस कर कर उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो सीरीज के अंदर सबसे बेकार चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम गाओ पैंग के सभी पैट जो थे उनकी एक फाइट तो हमें रूट ऑफ टर्मिनेशन के साथ में दिखाई जानी चाहिए थी। क्योंकि हमने गाँव पैंग के एक एक मॉन्स्टर जो है उन्हें यहाँ पर ट्रेन होते हुए देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डमी की बात की जाए तो वो जो डेथ गॉड था उसे ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन डेथ गॉड से ट्रेनिंग लेने के बाद में भी हमें उसकी कोई ऐसी फाइट नहीं दिखाई गई जिससे कि हमें पता चल सके कि डेथ गॉड से फाइट ट्रेनिंग लेने के बाद में डमी कितना पावरफुल हुआ। वहीं अगर फ्लेमी की बात की जाए तो जो फ्लेमी थी वो भी अपने एंसेस्टरों के साथ में रहकर खुद को ट्रेन जो है वो कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमें फ्लेमी की कोई भी ऐसी फाइट जो है वो नहीं दिखाई गई जिससे कि हमें पता चल सके कि जो फ्लेमी है वो कितना इम्प्रूव करी है। मुझे लगता है कि राइटर को एक ऐसी फाइट जो है वो रखनी चाहिए थी जहाँ पर रूट ऑफ टर्मिनेशन के सभी मॉन्स्टर होते एक तरफ और वहीं एक तरफ गाओ पैंग होता अपने सभी पैट के साथ में। तो अगर इस तरह की फाइट जो है वो रखी जाती तो शायद उस फाइट को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। इसीलिए मुझे लगता है कि जो राइटर है अगर उसने थोड़ी और मेहनत जो है वो की होती तो वो एंडिंग को और ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकता था। लेकिन चूंकि अब ये सीरीज जो है वो ख़त्म हो चुकी है तो इस मैटर के ऊपर बात कर कोई फ़ायदा नहीं है। देखा जाए तो हमें इस सीरीज के अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी जो है वो देखने के लिए मिली है। और अब आप लोगों के लिए एक स्पेशल न्यूज़ जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने एपिसोड के शुरू में बताया था। आप लोगों के लिए स्पेशल न्यूज़ ये है कि इसी सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड जो है वो आने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस स्पेशल एपिसोड को आज ही अपलोड जो है वो कर दूं, लेकिन अगर किसी कारण से मैं उस स्पेशल एपिसोड को आज अपलोड जो है वो नहीं कर पाता हूं तो कल मैं पक्का जो वो स्पेशल एपिसोड है उसे अपलोड जो है वो कर दूंगा।
तो चलो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार जो है वो दिखाने के लिए। अब हमारी जो ये प्यारी सी सीरीज है इसे यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।